Now coming to question number 4, exercise 12.2. So in this question we have, in a stack there are 5 books each of thickness 20 mm. अब यहाँ पे एक stack है, उसमें 4 books है और एक book की आपको thickness दे रखी है 20 mm and 5 paper sheet each of thickness 0.016 mm. और उसी में 5 paper sheets और है और उन paper sheets की thickness कितनी है 0.016 एक शीट की. So means if this is the stacking order, तो यहाँ पे 5 बुक्स है. So let's say 1, 2, 3, 4, 5 बुक्स प्लेस है and 5 शीट्स है. 1, 2, 3, 4, 5 शीट ऑफ पेपर है. तो इस पूरे की आपको what is the total thickness of the stack? अब इस पूरे स्टैक की थिकनेस कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है. सबसे पहले हमें बुक्स दे रखी हैं. सो देयर आर 5 बुक्स. सबसे पहले लेट्स फाइंड द थिकनेस ऑफ द बुक्स. नाउ थिकनेस ऑफ वन बुक, एक बुक की थिकनेस कितनी गिवन है हमें 20 mm. ये एक बुक की है एंड टोटल वहां बुक्स कितनी है 5 बुक्स आर देयर, राइट. सो अगर एक बुक की 20 mm है तो 5 बुक की कितनी होगी. जब एक का गिवन होता है ज्यादा का निकालना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस मीन्स अगर एक बुक 20 mm की है सो 5 बुक्स विल बी 20 into 5 which is 20 to 5 is 100 mm. मतलब कि जो टोटल बुक्स है 5 बुक्स है. सो लेट्स सपोज अगर इतना हिस्सा बुक्स का है तो ये 20 mm है. नेक्स्ट coming to the paper. So there are 5 paper sheets each of thickness 0.16. अगेन यहाँ पे एक की गिवन है 5 की हम फाइंड कर लेंगे. सो नाउ थिकनेस ऑफ 5 शीट की थिकनेस कितनी गिवन है ये हमें फाइंड करना है. ओके गिवन कितना है 1 शीट का. सो 1 शीट का कितना गिवन है 0.016. ये एक शीट का है और हमें कितनी शीट्स का फाइंड करना है 5 शीट्स का. सो 5 शीट्स का हो जाएगा 0.016 into 5, राइट. सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस. सो हमें मल्टीप्लाई करना है 0.016 with 5. 5 into 6 is 30. 5 into 1 5 plus 3 8. 5 into 0 0. 5 into 0 0. अब यहाँ डेसिमल कहाँ लगेगा 1 2 3 3 डिजिट से पहले. सो 1 2 3 तो ये हो जाएगा 0.08 mm. अब ये थिकनेस किसका है शीट का. अब हमें क्या निकालना है वी हैव टू फाइंड द टोटल थिकनेस. तो द टोटल थिकनेस विल बी, अब स्टैक की टोटल थिकनेस जितनी बुक्स की थिकनेस है और जो शीट की थिकनेस है दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगी. सो दिस विल बी 100. ये हो गई जो 5 बुक्स प्लेस है उसकी थिकनेस एंड 0.08 दिस इज द थिकनेस ऑफ द 5 पेपर शीट्स. नाउ लेट्स ऐड दिस. सो ये जब आप ऐड करोगे तो ध्यान रखना है यहाँ पे डेसिमल है. सो डोंट राइट इट एज 1008 और 108. यहाँ पे डेसिमल है. जब डेसिमल होता है तो दिस इज 100.00 एंड दिस विल बी 0.08. ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल. सो दिस विल बी 100.08. ठीक है. सो 100.08 mm. ये हो गई टोटल थिकनेस. अब अगर हमें लेट्स सपोज इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, अगर हमें अच्छे से अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है एंड उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं. सो इस डेसिमल को हमें यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज आई राइट इट एज 1.0008. सो 1.0008 into 10 raised to the power कितने प्लेस शिफ्ट किया हमने. नाउ सी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो 1 2 प्लेसेस पे शिफ्ट करें. सो दिस विल बी 10 raised to the power 2. आंसर वो भी है एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द आंसर. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर.
with this, we complete our chapter number 12 now. If there is any query, any question, please write it in the comments below and also do subscribe our channel. Bye bye for now.